बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, जहां तुलसी गाबार्ड कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस को टेस्टिफाई किया, उनसे पूछा गया कि भाई ये ईरान बम बना रहा है। तुलसी गाबार्ड कह रही नहीं जी, ईरान तो बम बना रहा है, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, खमेनी ने बम बनाने का अभी आदेश नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहां जो हमारे सुनने में आया है, ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बम बना रहे हैं, बम को फोड़ने की तैयारी, पूरी व्यवस्था बन गई है। तो ट्रम्प से पूछा गया, बोला जी आप तो कुछ कह रहे पर आपका जो आपकी इंटेलिजेंस जो कह रही है वो कह रही कि ईरान तो बम ही नहीं बना रहा, तो आप में ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? उसने भाई कौन कहता है कि हम ये नहीं बम नहीं बना रहा? उसने कहा तुलसी गाबार्ड। तो बोला शी इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ा बॉम्बशेल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। आज ट्रम्प ने हर प्रोटोकॉल वायलेट कर दिया। ट्रम्प आज कह रहे हैं कि जो मेरा इंटेल है, जो मेरा सिक्योरिटी नेटवर्क है, जो मेरी सिक्योरिटी की व्यवस्था है अमेरिका की, वो गलत है। उन्हें ये नहीं पता क्या हो रहा, उन्हें दे आर आउट ऑफ द गियर, दे हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड ही हैज वायलेटेड ऑल द प्रोटोकॉल्स बाय सेइंग कि माय इंटेलिजेंस इज रॉन्ग, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। दूसरी बात है, अटकलें बहुत लग रही, तो इसका मतलब अगर तुलसी गलत है तो क्या तुलसी गाबार्ड ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शील्ड कर रही है, या तुलसी गाबार्ड पे भारतीय मूल का होने के कारण यह आरोप लग रहे? क्या है ये? मतलब कुछ तो कुछ है। अब यह कि यहाँ कार्रवाई चल रही, कल 5.2 का भूचाल भी आया, लेजिवान डिसमेंटल हुआ, कार्रवाई आईडीएफ की आगे चल रही है। ट्रम्प कह रहे वो बम बना रहे, मार्को रूबियो कह रहे वो बम बना रहे, तुलसी कह रही वो बम नहीं बना रहे। बेसिकली कहानी क्या? और इसमें जेनीवा टॉक्स की आप बात करें तो जेनीवा टॉक्स तो मैंने आपको पहले कह रहा था एक मजाक है, एक स्मोक स्क्रीन है, उसके अलावा जेनीवा टॉक्स में कुछ है ही नहीं। 14 दिन का ट्रम्प का पीरियड चल रहा है। द क्लॉक इज टिकिंग, द वॉर क्लॉक इज टिकिंग, इट कैन काइंड ऑफ एनीवे पीक। व्हाट इज ट्रम्प वांटिंग, व्हाट इज ट्रम्प वांटिंग टू, वी डोंट नो। अब यहां से अगर आप भारत को देखें, भारत एज यूजुअल स्ट्रेटेजिकली साइलेंट है, और भारत को साइलेंट रहना भी चाहिए, क्योंकि भारत की साइलेंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की साइलेंस डिटरमाइन करती है कि भारत डजंट वांट टू गेट इनटू दिस। कहते हैं ना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, यही भारत की पॉलिसी है, और यही भारत की पॉलिसी भारत को बहुत अच्छे डिविडेंड्स देने वाली है। इन द मीनवाइल, ये जो अब ट्रम्प ने कह दिया है, ये जो अब ट्रम्प ने कह दिया, तो क्या इससे ये माने, क्या इससे ये माने कि कल ट्रम्प ये कह रहे कि मुझे अपनी इंटेलिजेंस पे ही भरोसा नहीं है? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डज नॉट ट्रस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका। मतलब तो यही निकलता है इसका, अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे, इसका निष्कर्ष यही निकलता है। और क्या इसका मतलब हम ये माने कि तुलसी गाबार्ड का कैरियर खत्म? अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है कि मेरे को अपने इंटेल चीफ पे भरोसा ही नहीं है, तो क्या तुलसी गाबार्ड का कैरियर खत्म? अगर कैरियर खत्म हुआ तो किस कारण हुआ? केवल इसी कारण हुआ या उसके और भी कारण थे? इनका अध्ययन करना पड़ेगा कि किस कारण उनका कैरियर, व्हाई इज शी टेकिंग सच अ रिस्क एंड व्हाई इज टेकिंग ट्रम्प सच अ कॉन्ट्ररी पोजीशन। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मतलब ये वही वाली बात है, रॉ का चीफ कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे। भाई इनमें समन्वय होना चाहिए, इनमें एक बिल्कुल एक समन्वय होता है, और यहां अगर ये समन्वय होने को नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कुछ मेजर गड़बड़ है अमेरिका में, समथिंग इज ब्रोकन। और अमेरिका में कहावत है, व्हेन मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। अब आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, व्हाट हैज हैपेंड। और एक जो अब ट्रम्प की आप पॉस्चरिंग देखोगे, आज एक सिग्नल ट्रम्प की पॉस्चरिंग से जरूर मिलता है, इट्स अ ग्रीन लाइट फॉर द वॉर, इट्स अ ग्रीन लाइट फॉर द अमेरिकन स्ट्राइक। नहीं तो ट्रम्प के पास ऑप्शन था, ही कुड हैव बैक्ड आउट, ही कुड हैव था मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा। ट्रम्प कह रहा नो शी इज रॉन्ग, माय इंटेलिजेंस इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। तो ट्रम्प को पता वहां क्या हो रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो क्या ये एक डायरेक्ट वॉर ट्रिगर नहीं है? इट्स अ डायरेक्ट वॉर ट्रिगर व्हिच ट्रम्प हैज इनिशिएटेड। So this is not about Tulsi Gabbard, this is not about Iran, this is a direct war trigger he has initiated. पहली बार मैंने देखा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका की इंटेलिजेंस के खिलाफ जाता हुआ। पहली बार मैंने देखा वो अपनी इंटेलिजेंस को ही क्वेश्चन कर रहा है कि आर दे हैव दे मिसरेड और दे आर मिसगाइडेड। मतलब दोनों में से एक है, हैव दे मिसरेड द सिचुएशन और माय इंटेलिजेंस इज मिसगाइडेड। अगर इंटेलिजेंस मिसगाइडेड है तो उसे मिसगाइड कौन कर रहा? कौन अमेरिकन इंटेलिजेंस को, मतलब हु इज लेडिंग देम द गार्डन पाथ? अच्छा, तुलसी पब्लिकली कांग्रेस में टेस्टिफाई करती जी खमेनी जो है उसने न्यूक बनाने की परमिशन नहीं दी है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, इसमें थोड़ी देर में हम बात करेंगे। we will get into this technical point. We will get into this technical point. Just give me a second. ये बड़े पॉइंट है साहब। तो ये टेक्निकल पॉइंट, तुलसी का भी एक टेक्निकल पॉइंट है जिसमें आएंगे, व्हाई इज तुलसी सेइंग दैट शी इज नॉट मिसलीडिंग और शी इज नॉट लाइंग, बट एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है। और ये दूसरे, ये एक बड़ा नैरेटिव्स का मैं बताऊं, या एक बड़ा नैरेटिव्स का
कॉन्ट्रडिक्शन है। ये नैरेटिव्स का कॉन्ट्रडिक्शन इतना बड़ा है कि ये यूएस में एक सिविल वॉर करा सकता है, यूएस में एक त्रासदी ला सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेट्स यही कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं आप तो इसराइल के, यू आर फाइटिंग इजरायली वॉर। डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि भाई आप एक इजरायली वॉर अमेरिकन सॉइल पर ला रहे हो जिसकी अमेरिका को जरूरत नहीं, एंड वी हैव फॉट दीज वॉर्स व्हिच वर नॉट आवर वॉर, सो कैन व्हाट व्हाई आर वी डूइंग दिस। तो इससे एक समन्वय, एक जो अमेरिका का ब्रोकन सिस्टम है अंदर, वो आपको दर्शाता हाउ ब्रोकन इज द अमेरिकन सिस्टम विद इन। और ये भी बताता है कि एक जो व्हाट यू कॉल एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है इंटेलिजेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब ये क्वेश्चन क्या, अब क्वेश्चन ये कि तुलसी ऐसा क्यों कह रही है, क्या तुलसी का दिमाग खराब है या कोई चाल है? देखिए, ना तुलसी का दिमाग खराब है और ना ही अमेरिका की इंटेलिजेंस बेवकूफ है। तुलसी कह रही है कि जी खमेनी ने अभी बम बनाने की परमिशन नहीं दी है, बट मार्को रूबियो कह रहे हैं अगर आपने 60% यूरेनियम एवरेज कर दिया, एट 60% इट्स ऑलरेडी फॉर बम। ठीक है, आपको पता फर्दों में ये यूरेनियम आके 10 से 14 दिनों में आप इससे न्यूक्लियर बम बना सकते हो, आप इससे न्यूक्लियर चीजें शुरू कर सकते हो। मार्को रूबियो ने कहा था 5% ऑफ एनरिचमेंट फ्रॉम हियर, यहां से आगे का एनरिचमेंट केवल 5% है। ये मार्को रूबियो कह चुके हैं 10 से 14 दिन में यू कैन हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी। हाँ, उसके डेटोनेटर्स इसराइल ने ऑलरेडी हैंडल डेटोनेशन, जो भी रिसर्च हो रहा था, और कल लेवजान के बाद काफी कुछ इसराइल ने डिस्टर्ब कर दिया। बट क्या, और ट्रंप एक बड़ा अच्छा पॉइंट लाते हैं भाई एक बात बताओ, अगर ईरान के पास दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है, व्हाई डज ईरान नीड दिस, व्हाई डज ईरान नीड न्यूक्लियर पावर? उसको, ईरान को न्यूक्लियर पावर की जरूरत क्या है अगर उसके पास हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है? तो जिसके पास हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है और अपना तेल है, सस्ता तेल है, फोकट का तेल है, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी की क्या जरूरत है? ईरान की इतनी आबादी नहीं, ईरान का इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, ईरान इज नॉट अ पावर डेफिशिएंट कंट्री, ईरान का इतना इंडस्ट्रियल प्रोजेक्शन नहीं। व्हाई डू यू नीड पावर्स? अगर अमेरिका में आज पावर चाहिए तो सबसे बड़ा पावर का जहां कंजप्शन होगा दैट इज ऑन डाटा सेंटर्स। एआई बेस्ड डाटा सेंटर्स खुल रहे हैं, काफी चीजें हो रही हैं, दे आर नीडिंग पावर। इवन माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने पीछे कहा था वी माइट हैव टू स्टार्ट अ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोटेक्ट, सॉरी, टू पावर माय डाटा सेंटर। अमेरिका में भी यही तो हो रहा है, अमेरिका में पावर की जरूरत है, वहां काम है। ईरान में भाई साहब कौन से डाटा सेंटर खुल रहे हैं, ईरान में किस लिए चाहिए? तो ये ट्रंप का पॉइंट वैलिड है। और जो तुलसी कह रही है उसका पॉइंट आपको बता रहा हूं, अभी खमेनी ने डब्बा बंद करने का ऑर्डर नहीं दिया। डब्बा बंद करना है इनकी 14 दिन की प्रक्रिया, डब्बे में डालो, ट्रिगर लगाओ, बम रख तैयार, ये है प्रक्रिया। तो टेक्निकली खमेनी ने गो अहेड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया अभी आपको बताऊंगा, पर इसका मतलब नहीं कि वो गो अहेड नहीं देगा। ट्रंप इसीलिए कह रहा है कि भाई दे आर वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब। वीक्स मतलब 2 हफ्ते का से 3 हफ्ते का एनरिचमेंट फ्रॉम 60 to 90%, दैट इज 14 to 24 days मैक्सिमम व्हाट यू विल डू टू गेट अ बॉम्ब। तो इसीलिए ट्रंप कह रहे भाई वो तो बम बनाने से 14 से मतलब वीक्स, 2 वीक्स 3 वीक्स अवे। और कुछ ये भी मानते कि दे माइट ऑलरेडी हैव 90% एनरिच्ड कोर विद देम, ये भी एक संभावना, फर्दों में उसको छुपा रखा। तो यहां ट्रंप गलत नहीं है। तुलसी कह रही कि खमेनी ने गो अहेड नहीं दिया, खमेनी ने हो सकता फाइनली चीजों को एक मेटल केस में डालने का गो अहेड ना दिया हो। कारण उसका क्या है, अगर खमेनी गो अहेड देते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगता है, जैसे अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगता है तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए एक लेजिटिमेट हिट बनता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए ये बॉम्ब एक लेजिटिमेट हिट बनता है। नाउ यू आर श्योर कि दे हैव अ बॉम्ब, नाउ यू आर श्योर दैट